अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोना खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून के मुताबिक। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है 365A। तो एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान राना शकील अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट। जी वेलकम राना साहब। जी मिस मोना, शुक्रिया। जी तो राना साहब, आप मुझे ये बताएं कि 365A अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? जी मिस मोना, ये बेसिकली डील करता है 365A अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्शन मनी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्सटॉर्शन मनी और रैंसम मनी, या जिस तरह हमारे मुआशरे में लफ्ज़ तावान यूज होता है, आप इसको उर्दू में कह सकते हैं अगवा बराए तावान। जी तो राना साहब, आप मुझे इन 3 पॉइंट्स के बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी, इसके बारे में आप बताएं। जी मिस मोना, बेसिकली जब आप किसी शख्स को अंडर फेयर ऑफ डेथ रखते हैं, अंडर थ्रेट रखते हैं, अगवा कर लेते हैं फॉर रैंसम मनी और वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। रैंसम मनी जो है, जब आप उसे अगवा कर लेते हैं तो आप उससे मुतालबा करते हैं कि तुम मुझे इतनी अमाउंट दे दो, रकम दे दो, या किसी ऐसी चीज की डिमांड करते हैं, तो वो 365A के जुमरे में आता है। जी राना साहब, आप मुझे इसके बारे में बताएं कि अक्सर लोग इस बारे में नहीं जानते कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। जी मिस मोना, बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन आम लोगों के लिए ये वाकई ही थोड़ा डिफरेंट है। तो हम इसको मिसाल से एलेबोरेट करेंगे तो वो अवामुन्नास के लिए या पब्लिक एट लार्ज के लिए ज्यादा फायदामंद होगा। हम इसको अपनी कॉमन सोसाइटी की मिसाल से जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे मुआशरे की बहुत सारी फीमेल्स जॉब्स के लिए मुख्तलिफ शोबाजात में घर से बाहर जाती हैं। जब वो घर से बाहर जाती हैं और कोई शख्स उनसे काम करवाता है और उस काम के इवज वो कोई उनसे इनलीगल डिमांड करता है, या उनको कोई अंडर प्रेशर रखकर कोई बात मनवाने की कोशिश करता है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है और कोई बंदा आफ्टर किडनैपिंग और अबडक्टिंग डिमांड करता है कि आप ये गाड़ी मुझे दे दें तो मैं जो अबडक्टी है उसको रिलीज कर दूंगा। अब गाड़ी, घर वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसमें मैं यहाँ पे एक बात और एलेबोरेट करूंगा अपनी सोसाइटी के लिए कि 365A में एक और चीज का जिक्र है। अगर कोई शख्स अबडक्टिंग और किडनैपिंग के बाद इवन आपसे एक सादा पेपर पे सिग्नेचर करवा लेता है और उसके ऊपर कोई ऐसी डिमांड लिख दी जाती है जो पूरी ना हो सकती हो या ना की जा सकती हो, तो ये भी अबडक्टिंग है, किडनैपिंग है, और ये भी 365A के जुमरे में ही आता है। ब्लैंक पेपर पे किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ सिग्नेचर करवा के अंडर फेयर रखना। जी तो मेरा लास्ट पॉइंट आपसे ये है कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। मूवेबल वो प्रॉपर्टी है जो मूव हो सकती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो मूव नहीं हो सकती। इसको भी हम एक मिसाल से एलेबोरेट कर लेते हैं। जो गाड़ी है, कार है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो घर है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज है क्योंकि ये मूव नहीं हो सकती। जी राणा साहब, तो आप मुझे ये बताएं कि 365A ऑफेंस जो है ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? ये मिस मोना, ये एक हीनियस ऑफेंस है और हीनियस नेचर ऑफ क्राइम्स में आता है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी राणा साहब, आप मुझे ये बताएं कि सपोज अगर एक बंदा कैंट के रहने वाला है, कैंट का रिहायशी है, डिफेंस के इलाके से अगवा हो जाता है, तो उसकी FIR कहाँ दर्ज होगी? जी मिस मोना, इसका ये है कि अगर एक बंदा कैंट का रेजिडेंट है और वो DHA से, चुबुर्जी से, मुजंग से, चुंगी अमर सद्दू से या कहीं से भी अगवा हो जाता है, तो डेफिनेटली जो बंदा अगवा हो जाता है वो तो किडनैपर उसको ले गए, तो जो उसके वारसान हैं, तो उसके जो लीगल एयर्स हैं, वो जहाँ के रेजिडेंट हैं, वो वहां पर भी FIR करवा सकते हैं। और सेकंड रेमेडी उसमें ये भी अवेलेबल है कि वेयर द ऑफेंस अकर्स। जी राणा साहब, तो आप मुझे ये बताएं 365A ऑफेंस में रिमांड की जरूरत पड़ती है या नहीं, और अगर पड़ती है तो कितने टाइम के लिए? इसमें रिमांड की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है, बिकॉज जब कोई शख्स एक जुर्म करता है या किसी शख्स को अगवा करता है तो वो एक या एक से ज्यादा अफराद होते हैं। तो पुलिस ने उस व्हीकल को रिकवर करना होता है। उसमें अगर कोई वेपन यूज हुआ है, कोई डंडा, कुल्हाड़ी, सोटा या कोई फायर आर्म वेपन जैसे गन है,
تو وہ پولیس نے ریکور کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد رینسم منی بھی ریکور کی جاتی ہے یا وہ ویلیویبل سیکیورٹی جو کڈنیپنگ کے عوض ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا گین کی جاتی ہے. تو اس کے لیے آئی او جو ہوتا ہے متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر اس کو ریمانڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن ریمانڈ کے دوران وہ یہ چیزیں ریکور کر کے عدالت کے حضور پیش کرتا ہے کہ جناب گناہ گار سے یہ چیزیں یہ ایویڈنس بوجہ ثبوت قبضہ میں لی گئی ہیں. اور جو اس کا ہے ریمانڈ وہ میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. جی رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 365A اوفینس کی سزا کتنی ہے؟ جی بسمونہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ایلیبوریٹ کیا کہ 365A ہینیس نیچر آف اوفینس ہے. اس میں جو سزا ہے وہ کیپیٹل ڈوز آف پنشمنٹ دی جاتی ہے اف دا ایکیوزڈ ور فاؤنڈ گلٹی ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن. تو کیپیٹل ڈوز آف پنشمنٹ اس میں جو ہے وہ عدالتیں دیتی ہیں. جی رانا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیپیٹل ڈوز آف پنشمنٹ کیا ہے؟ جی بسمونہ اس میں جو کیپیٹل ڈوز آف پنشمنٹ ہے وہ سزا ہے جس میں جج فل ڈوز آف پنشمنٹ دیتے ہیں. جس طرح کہ اس نیچر کی سزا کیپیٹل ڈوز آف پنشمنٹ ہے اور عمر قید یا اکارڈنگ ٹو دا کیس اس کے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں ڈیتھ سینٹینس بھی ہو سکتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس میں فائن بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مونا اس میں جو فائن ہے اس کو بھی انہوں نے انہانس کیا ہوا ہے اور اس میں عدالت حالات و واقعات دیکھتے ہوئے کیس کے ملزم کی تمام جائیداد بھی ضبط کر سکتی ہے. اس کی جتنی پراپرٹی ہے وہ فورفٹ کر لی جاتی ہے. جی رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پبلک ایٹ لارج کے لیے اس سیکشن کو ایلیبوریٹ کیا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا اور اگر کوئی ایسا ٹاپک جو آپ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مونا خان کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.